नदियाँ कैसे बनती हैं। आप देख रहे हैं मैं मंदाकिनी नदी किनारे पे हूँ और ये जो है अर्जुन का वृक्ष है। हाँ, ऊपर दिखाई दे रहा, ये पूरा जो है अर्जुन का वृक्ष है। और आप देख रहे हैं ये यहाँ पर जड़ें थीं और धीरे धीरे कटान हुआ है और कटान होने के कारण, लेकिन ये जो वृक्ष है ये अनमोल है। जब मैं आपसे कहता हूँ कि पानी बनाने की मशीन क्या है, तो ये पानी बनाने की मशीन ये है। और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए पानी जो है इस जड़ के नीचे से बड़ा अविरल जला रहा है। हम इसको पी सकते हैं, ये आरओ से भी अच्छा है। ये आरओ से भी अच्छा है। अब आप देखेंगे इस जल स्रोत को कैसे समाज रखता है। देखिए इसी में जो है ये कूड़ा करकट पन्नी है ना, किसने डाला है? समाज ने डाला है। ये समाज ने डाला है। इसको थोड़ा सा साफ कर दिए गए हैं, तो इसको थोड़ा साफ करने की, क्योंकि ये अमृत है। और ये कहाँ जा रहा है? ये मंदाकिनी नदी में जल स्रोत जा रहा है। इसी तरह हमारी इस नदी में हज़ारों पेड़ हैं। इन पेड़ों में यहाँ से लेकर आप देखेंगे, इधर दिखा रहा हूँ मैं, ये देखेंगे सारे कौवे के पेड़ हैं। और इन हज़ारों पेड़, और इन पेड़ों से ही हमारी नदी हमारी जो है वो बनती है। यानी इनके नीचे से जो पानी आता है वो धीरे धीरे जल स्रोतों के रूप में आता है और ये इस तरीके से नदी बनती है। और हमने महसूस किया कि हमारे सरकारों ने नदी के किनारे घाट बनाने का जो सिलसिला शुरू किया है, नदी के किनारे जो घाट बनाने की एक मुहिम चल रही है, उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो घाट बनाना है, देखिए इधर देखिए, ये भी एक घाट बने थे। यहाँ तक तो ठीक था, समझ में आता है, लेकिन आप देखेंगे इधर का जो पानी था, गंदा पानी वो इसमें आके मिलता था, वो बंद हो गया है, बांध दिया गया है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। मेरा निवेदन है कि अगर हमने नदियों के किनारों को प्राकृतिक रूप से नहीं रखा तो ये मान लीजिए कि नदियाँ बचेंगी नहीं। और ये नदी यात्रा में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे नदियों के किनारे जितना भी इनका अतिक्रमण हुआ है, वह अतिक्रमण जल्दी से जल्दी इसको समाप्त करना चाहिए। और मैं निवेदन ये करूँगा कि अतिक्रमण जितने हुए हैं, उन अतिक्रमणों में इसलिए लोगों ने किए कि नदी का सीमांकन सरकार ने नहीं तय किया है। मैं निवेदन करूंगा सरकारों से, यहाँ की प्रशासन से, यहाँ के जिलाधिकारी से कि मंदाकिनी नदी, पैसुनी नदी और सरयू, ये तीन जो नदियाँ हैं, इन तीनों के, मंदाकिनी तो ही बह रही है, पैसुनी तो मर चुकी है, सरयू भी मर चुकी है, गायत्री भी मर चुकी है, ये तीनों आगे देवप्रयाग घाट, राघव प्रयाग घाट में मिलती है। मैं ये भी निवेदन करूंगा कि नदियों के किनारे घाट अब न बनाए जाएं, नहीं तो पेड़ों की हत्या होगी। और जब पेड़ों की हत्या होगी तो ये जल स्रोत जिनको मैं आपको दिखा रहा था, देखिए, ये देखिए, इधर आके देखिए, ये जो जल स्रोत निकल रहे हैं, ये जल स्रोत धीरे धीरे मर जाएंगे। जैसे जैसे पेड़ कटे हैं, वैसे वैसे ये देखिए जल स्रोत है, ये वैसे जड़ से निकल रहा है। देखिए, ये देखिए, ये पानी ये नदी में जा रहा है। अगर पेड़ नहीं रहे, जंगल नहीं रहा, पानी बनाने की यदि कोई मशीन है तो सीधा कर लीजिए, पानी बनाने की मशीन कोई है तो वो क्या है? वो पेड़ है, वृक्ष है। हम उनको बचाने की कोशिश करें और ये तय करें कि हम नदियों के किनारे घाट जो है वो जितना ज़रूरत है उतने बनाएं, नहीं तो धीरे धीरे हम नदी की जो स्रोत है उसको मार देंगे और अंत में स्रोत ही नहीं रहेगा तो नदी कैसे बचेगी। इसी के साथ आपका हम सबका धन्यवाद देते हैं और निवेदन करते हैं कि इस नदी यात्रा को आगे बढ़ाइए। नमस्कार।